नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आज देश के एक ऐसे सपूत की कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं जो जीवन पर्यंत मातृभूमि की सेवा में तत्पर रहे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की। ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले शास्त्री जी का एक किस्सा आपने भी सुना होगा। शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें गाड़ी दी गई थी। एक बार उनका बेटा गाड़ी लेकर कहीं चला जाता है। जब वापस आया तो शास्त्री जी ने पूछा कि गाड़ी लेकर कहाँ गए थे। तो बेटे ने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम्हें कहीं भी जाना है तो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। इतना ही नहीं, शास्त्री जी ने ड्राइवर से पता किया कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। उसके अनुसार उन्होंने गाड़ी का किराया राजकोषीय फंड में जमा करवा दिया था। ऐसे थे शास्त्री जी। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 7 मील दूर छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है। अक्सर देखा यह जाता है कि महात्मा गांधी का जिक्र तो अधिक होता है, लेकिन ऐसे में कितने लोग हैं जो लाल बहादुर शास्त्री को इस दिन याद करते हैं। आज हम विस्तार से इस महापुरुष के जीवन को रेखांकित करेंगे। शास्त्री जी के पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गईं। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर शास्त्री की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पांव ही तय किया करते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थीं तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री विदेशी दास्तां से आज़ादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल मात्र 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल मात्र 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया था। उनके इस निर्णय ने उनकी मां की उम्मीदें तोड़ दी। उनके परिवार ने उनके इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। लाल बहादुर ने अपना मन बना ही लिया था। उनके सभी करीबी लोगों को यह पता था कि एक बार जब ये अपना मन बना लेते हैं, कोई निर्णय ले लेते हैं, तो वो किसी भी कीमत पर उस पर अडिग रहते हैं और उनका मन चट्टान की तरह मजबूत है। लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थानों में एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ वे महान विद्वानों के एक देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। विद्यापीठ द्वारा उन्हें प्रदत्त स्नातक की डिग्री का नाम शास्त्री था, लेकिन लोगों के दिमाग में यह उनके नाम के एक भाग के रूप में बस गया है। 1927 में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर से ही थी, जो उनके अपने शहर के पास ही था। उनकी शादी सभी तरह से पारंपरिक थी। दहेज के नाम पर एक चरखा एवं हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े थे। वे दहेज के रूप में इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी थी। लाल बहादुर शास्त्री बेहवल ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आजादी के इस संघर्ष ने उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत एवं नम्र लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो इस छोटे से डायनमो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता एवं उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बन गई। 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे।
उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देश एवं संसद ने उनके इस अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया है कि जो कुछ हुआ वे उसके लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने एवं नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूं। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूं। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे एवं उसमें अपना भरपूर योगदान दिया। 1952, 1957, 1962 के आम चुनाव में पार्टी की निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा एवं चीजों को नजदीक से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता का बड़ा योगदान था। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश की प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए उन्होंने देश को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया। यहां तक कि सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वे सीमा पर अगुवाई करते हुए भी नजर आते हैं। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो शास्त्री जी को सभी से जुदा करती हैं। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हें मीटिंग के लिए कहीं जाना था, लेकिन उनका कुर्ता फटा हुआ था। इस पर उनके परिवार के लोगों ने कहा कि आप नया कुर्ता क्यों नहीं लेते। शास्त्री जी ने कहा कि हमारे देश में लाखों ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ऐसे में नया कुर्ता लेकर फिजूल खर्च क्यों करना। मैं इस फटे हुए कुर्ते को भी कुछ दिन चला लूंगा। क्या आप ऐसे नेता आज के दौर में देखते हैं? आप क्या सोचते हैं? इस पूरी जानकारी को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। समर्पण का प्रतीक और सच्चे देशभक्त के रूप में, सच्चे देश प्रेमी के रूप में शास्त्री जी को आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज इंडिया। और इस खबर में आपको क्या खास लगा, क्या विशेष लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें हौसला देती हैं ताकि हम और बेहतर कर सकें। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।